अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान के लिए हम फ़ूड प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे और क्या-क्या बनाकर हम फ्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी जो है रह गई थी वो हमने मंगवा ली, जिसमें सर्फ़ है ब्राइट, और साथ में हमने जो है ये एक एलुमिनियम फ़ॉइल मंगवाया है, क्योंकि खाने को गर्म रखने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने मंगवाई है ये मैकरोनी के 2 पैकेट, और ये है चिकन जिंजर मैकरोनी, दोनों सेम पैकेट ही आए हैं। क्योंकि अक्सर इफ्तार के बाद मेरा दिल करता है मैकरोनी बनाने को, तो इसमें मसाला भी होता है तो ये ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके अलावा जो है हमने मंगवाए हैं बेसन, और साथ में हमने मंगवाए हैं चावल, और इसके अलावा साबुत धनिया। तो ग्रॉसरी तो हम ले आए थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो थीं वो हमारी रह गई थी, तो वो अब हमने मंगवा ली। इसके अलावा हमने मंगवाया है देसी घी। तो सहरी में और इफ्तार के बाद खाने में हम इसे यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना। इसके अलावा जो है ये हमने मंगवाई है शहद की बोतल। तो ये असली शहद है जहाँ से हमने मंगवाया है, तो ऑथेंटिक है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों से लाई गई हैं। जो एक जगह से हम लोग लेकर आते हैं वो हम साथ ही ले आते हैं, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों से, जैसे कि चावल अलग जगह से या फिर बेसन अलग जगह से, और घी और शहद जो है उनकी डिफ़रेंट मार्केट्स थी। तो इस तरीके से 3 से 4 बार में ग्रॉसरी कंप्लीट होती है। तो ये घी मैंने ट्राई किया है, बहुत ही मज़े का है। वाक़ई में असली घी का इसका ज़ायका है, और शहद भी बहुत मज़े का है। तो चलते हैं अब फूड प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर बीफ के शामी कबाब रेडी हो गए हैं। अब इनके जो है कटलेट्स बनाएंगे। उसके बाद हमने इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया, और जब ये सख्त हो गए, सॉलिड हो गए, तो फिर हमने इसे एयर टाइट प्लास्टिक बैग लेके इस तरह से इसमें फ्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके से सब अलग-अलग होंगे, और जितने हमें चाहिए होंगे तो हम एट अ टाइम उतना आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके हुए नहीं होंगे। तो ये हमारी पहली फ़ूड प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन हो गई। अब मैं इसे फ्रीज़र में फ़्रीज़ कर दूँगी, और रमज़ान में जब हमारा दिल करेगा इफ़्तार में या इफ़्तार के बाद या फिर सहरी में, तो हम इसे निकाल के तल लेंगे। तो ये तो बीफ के शामी कबाब थे। अब हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं चिकन शामी कबाब। तो इसके लिए जो है चने की दाल ले ली। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन का कीमा। तो इस तरीके से 2 वैरायटी हो जाएगी, एक बीफ की हो जाएगी और साथ में जो है वो चिकन की भी हो जाएगी। तो जिसने चिकन के खाने हैं वो चिकन के खाएगा, और जिसने बीफ के खाने हैं तो वो बीफ के खा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और बिल्कुल सेम मसाले डालेंगे वैसे ही जैसे कि हम डालते हैं शामी में जो बीफ के बनते हैं। नमक डाल दिया, साथ में हमने ज़ीरा डाल दिया है। इसके बाद हम कुछ और मसाले शामिल करेंगे, जिनमें खड़े मसाले शामिल हैं। इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो कि इस टाइम फ्रीज़ हो रहा है, और फिर हम इसको पानी डाल के और ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो ये अपने ही पानी में और इस पानी में जो हमने डाला है इसमें पकेगा। और आखिर में गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया हमने। तो अब इसे ढक के पकने के लिए रख दिया है, और हल्की आंच पर यहाँ पर हमने बीफ का कीमा लिया है, और अब इसके कुछ पैकेट्स बनेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ और पार्टीशन होगी जिसमें हमने कीमे के समोसे का मिक्सचर बनाना है। तो अब हम यहाँ पे बनाने लगे हैं कीमे वाले समोसे का मिक्सचर। इसके लिए हमने यहाँ पर कीमा ले लिया है, और इसके अलावा जो है इसमें हम अब मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया, क्योंकि ये बर्फ़ हो रहा है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा। फिर इसमें जाएगी हल्दी, और अब हम इसे मिक्स करेंगे, और अपने ही पानी में ये पकेगा, और मुसलसल इसको चलाते रहेंगे चम्मच, ताकि सब अच्छे से मिल जाएं, और इसके अलावा इसमें गिटलियाँ ना बने, और इस तरह से बारीक कीमा ही ये रहे, और हल्की आंच में मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो कीमा जो है अब पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं मज़ीद मसालों की। उसमें हमने शामिल कर दिए हैं हरी मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पर हैं प्याज हमारे पास, और इन सबको ब्लेंड कर देंगे, और जब कीमा पक जाएगा तो उसे ठंडा करेंगे। उसके बाद हम उसमें प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर कीमा हमारा जो है वो रेडी तकरीबन हो चुका है, और बस थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी हम खुश्क कर लेंगे, और उसके बाद फिर ठंडा होने के बाद फिर हम दोनों चीज़ें यानी प्याज और हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे।
तो कीमे के समोसों के लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बाहर से लेते हुए डर लगता है, तो इस वजह से हमने सोचा कि घर में ही हम बनाएंगे। और नॉर्मली तो हम लोग बनाते नहीं हैं, ज़्यादातर आलू के ही बनाते हैं, जो कि बहुत ईजी रहते हैं। तो अब ये ठंडा भी हो चुका है, इसमें हमने जो है प्याज भी शामिल कर लिए। अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे, 2 जगहों पे फ्रीज़ करेंगे हम इसे। यहाँ पे हमारे चिकन शामी का मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो इसे चॉपर में पीसने की नीड नहीं है, ये इसी तरीके से पिस जाएगा आराम से, क्योंकि बहुत नरम मिक्सचर है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, बस अब हम इसमें अंडे डालेंगे और इसके अलावा हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी अगर नीड है तो, वरना तो इतनी स्पाइसेस काफ़ी हैं। और यहाँ पर मैंने इसके कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। अब ये फ्रीज़र में जाएँगे, और आखिर में गोश्त के सारे पैकेट्स बना के अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे, और इनसे हम सहरी और डिनर रेडी करेंगे।